हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का विषय है यूपी गवर्नमेंट और यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक स्टोरी यहाँ पर बहुत ही रेलिवेंट हो जाती है। तो एक बार एक जंगल का राजा एक बंदर को बना दिया जाता है। तो जब भी जानवरों को कोई समस्या होती है, वो अपनी समस्याएं लेके जब बंदर के पास जाते हैं ना, तो बंदर क्या करता है, उस पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल से तीसरी डाल पे कूदता रहता है। तो वो कहते हैं कि हम अपनी समस्या लेके आए हैं, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं। तो आप देख नहीं रहे मैं कितनी भाग दौड़ कर रहा हूँ। बस यही हाल है यूपी गवर्नमेंट का। तो आज का विषय ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हो जाता है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 1 करोड़ फॉर्म, अगर चपरासी की भी नौकरी निकलती, भाई साहब पीएचडी होल्डर अप्लाई कर रहे हैं। फिर इस बार यूपी ट्रिपल एस सी पैट में बच्चे बैठे 24 लाख लास्ट ईयर, और इस बार बैठेंगे 38 लाख। तो 38 लाख बच्चे बैठेंगे। तो जो मेनली जो मुद्दा यहाँ पे उठाया जा रहा है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए, वो ये उठाया जा रहा है कि भाई साहब इसका सेंटर 100 किलोमीटर दूर डाल दिया है, 200 डाल दिया है, 500 डाल दिया है, 800 किलोमीटर दूर डाल दिया, तुम कैसे एग्ज़ाम देंगे। भाई साहब ये रियल मुद्दा नहीं है। अगर आप 1-2 दिन परेशान भी हो लेंगे तो ये कोई मुद्दा नहीं है, आप किसी तरीके से परेशानी उठा के दे भी देंगे। पर इसका एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट तो उसका 0 है। जब तक भर्तियां फेयर नहीं होंगी, जब तक एसटीएफ के द्वारा 15,000 नकलची बच्चे नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक इसको फेयर सिस्टम के द्वारा, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, इतना फेयरली क्यों नहीं कंडक्ट करा सकते। जब ये कहते हैं कि हम बुलडोज़र बाबा हैं, हमारी जगह बुलडोज़र चला देंगे, तो उनको एग्ज़ाम पे बुलडोज़र क्यों नहीं चलाया जा रहा, एग्ज़ाम क्यों नहीं फेयर कराए जा रहे इनसे। ठीक है, तो एग्ज़ाम इतने फेयर ना होने के कारण पेपर आउट होना, ब्लूटूथ के द्वारा सेंटर के बाहर खड़ी गाड़ियों से नकल कराना, 10-10 लाख रुपये बच्चों को गुमराह करना कि हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे लेखपाल में। मतलब इनफेयर सिस्टम है भाई साहब। केवल ये नकलची पेपर आउट होने के पहले की 3-4 समस्याएं नहीं है, पेपर कंडक्ट होने के बाद भी 3-4 समस्याएं हैं। पेपर कंडक्ट होगा, उसमें कुछ विवाद 2-4 क्वेश्चन जरूर होंगे, फिर आंसर की आएगी, ये कुछ जानते नहीं भाई साहब जो पेपर बनाते हैं, फिर से रिवाइज्ड आंसर की आएगी, फिर आपकी मेरिट अप एंड डाउन होगी, फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं भाई साहब आप ही कंडक्ट कराओ। फिर भर्ती हो भी गई, जॉइनिंग लेटर आ भी गया, तब भी अपनी जो है नौकरी सुरक्षित मत समझें। उसके बाद भी कोई जांच पकड़ेगी, तब भी आपकी नौकरी जा सकती है। इतना ज़्यादा भ्रम और इतना ज़्यादा बेकार की स्थिति में पहुंच चुका है ये। केवल यूपी गवर्नमेंट का राज्य नहीं, सारी राज्य स्तर की भर्तियों में यही सब हो रहा है। जब यूपीएससी इतना फेयर हो सकता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इतना फेयर हो सकता है, जब दिल्ली गवर्नमेंट इतनी फेयरली वर्क कर सकती है कि वहाँ पे एजुकेटेड लोग रहते हैं। अगर हम एजुकेटेड हैं ना, तो अपनी बात को भी रख सकते हैं और अपनी बात को मनवा भी सकते हैं। देखिए, सरकार को ये प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक कि हम फेयर एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकें। अगर एक बार जो आंसर की आ गई, पहले तो आप एग्ज़ाम ऐसा बनाएं, पेपर ऐसा बनाएं जिसमें 2-4 क्वेश्चन गलती ना हो, उसको 10 जगह से पास करवाओ। एक ऑफिसर नहीं कर पा, 4 ऑफिसर से पास करवाओ उसे। उस पेपर को तो देख लो, आप दे क्या रहे हो बच्चों को। 4 क्वेश्चन से लोगों का भविष्य खराब हो जाता है। उसके बाद आंसर की एक बार देंगे, ढंग से आंसर की जारी नहीं करेंगे, कुछ होमवर्क कर ही नहीं रहे। उसके बाद फिर से रिवाइज्ड आंसर की, ठीक है जी। उसके बाद फिर वो भटकियाँ अटकेंगी, फटकेंगी, भटकेंगी, पता नहीं क्या क्या लटकेंगी, उनका काम ये लटकना। तो ये जो भटक रही हैं, जो भर्तियाँ ये लटक रही हैं और बच्चों को भी भटका रही हैं। भाई साहब इनके चक्कर में जो पड़ गया ना, वो तो समझ लो गया। ये बताओ जो बच्चे मेहनत कर रहे थे उनका क्या है। यूपी लेखपाल की भर्तियाँ 8,000, 15,000 नकलची बच्चे पकड़े गए हैं एसटीएफ के द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा, ये एसटीएफ कह रहा है। 15,000 बच्चे संदिग्ध हैं। संदिग्ध का मतलब वो फेयर हो भी सकते हैं और नकलची भी हो सकते हैं। जब 15,000 सबके दायरे में हैं और 8,000 भर्तियाँ हैं, तो समझ लो क्या दुर्दशा हो रही है, किस तरीके की सिस्टम है ये। अरे बुलडोज़र बाबा कुछ तो करो। एग्ज़ाम के लिए कहाँ आप सो रहे हो? एग्ज़ाम के लिए कहाँ चला जाता है आपका बुलडोज़र? इसके लिए बुलडोज़र कहाँ चला जाता है? ठीक है, और बुलडोज़र भी उस पर चलेगा जो बिल्कुल खिलाफ होगा, उस पर नहीं चलेगा जो उनके फेवर का आदमी होगा ना, उस पर नहीं चलेगा भाई साहब। इलीगल वर्क अपोजिशन पार्टी करती हैं और अपोजिशन के लोग करते हैं, और युवा गलतियां करते हैं, और कोई गलती नहीं करता है सिस्टम में। इतना बेकार सिस्टम है भाई साहब, इतना बेकार सिस्टम है, इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि कोई भर्ती प्रॉपरली कंडक्ट ही नहीं कराई जा रही। तो देश का युवा क्या करे। बड़े एक महान नेता, उनका एक बयान आ गया कि अब पकौड़े तलिए,
मतलब हम क्या करें, पकौड़े तलें? भाई साहब ये भी काम कोई छोटा नहीं है। जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप भी कुछ कर सकते हो पकौड़े बेच के। तो मतलब क्या है, किस तरीके की स्टार्टअप है, किस तरीके मेड इन इंडिया है, किस तरीके की मुद्रा लोन है। देख लेना मुद्रा लोन ले जाके बैंक में, पता लग जाएगा तुम्हें सच। तो ये सब क्या चल रहा है, सब एकदम गुमराह वाली बातें हैं। अभी यूपीएससी पेट 2022 के एग्ज़ाम में जो 15 और 16 अक्टूबर को होने वाला है, इसमें 24 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे, 800 किलोमीटर एग्ज़ाम देने जाएंगे। और इसका एंड रिजल्ट क्या निकलने वाला है? पिछली बार पैट एग्ज़ाम हुआ था, दोबारा पैट एग्ज़ाम हो गया, एक भर्ती क्लियर नहीं है भाई साहब, एक भर्ती क्लियर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते एक भर्ती को उन्होंने नौकरी दे दी हो, वो प्रक्रिया कर दी। अब वो समय नहीं रहा जब 2-2 4-4 साल 6-6 साल लग जाते थे एक भर्ती पूरी होने में, वो समय नहीं है अब अगर ये यूपी गवर्नमेंट अपनी पे आ जाए और करना चाहे भाई साहब, 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम, रिजल्ट और ज्वाइनिंग विद इन 6 मंथ, अगर चाहे तो विल पावर, अगर इच्छा शक्ति होगी तो 6 महीने के अंदर भर्ती होगी और भाई साहब नौकरी हाथ में होगी केवल 6 मंथ के अंदर। लेकिन भाई साहब इन्हें तो अटकाना है 2-4 साल 6 साल, ठीक है। ये चाहते नहीं है कि इनके ऊपर कोई बोझ बढ़े, इनके बजट पे कोई लोड पड़े। तो यहाँ पे जो कहने का आता है कि देखो, जब हम यूपीएससी पैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कुछ बच्चे जो भी देने जा रहे हैं, उनमें हो क्या रहा है, उनके माता पिता हमारा बच्चा पेपर दे बजा रहा हो, नौकरी लग जा रही। जो बच्चा है रूम में बंद, वो भी सोच रहा है मैं कुछ एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। यूपी गवर्नमेंट भी इस तरीके का एक फोबिया या इस तरीके का एक माहौल पैदा कर रही है कि मैं भी भर्ती निकाल रहा हूँ और बहुत एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी एंड रिजल्ट नहीं है। इसका एंड रिजल्ट 0 है, 0 है, 0 है। तो हमारे हाथ कुछ लगता ही नहीं है, बिकॉज कोई भर्ती फेयरली कंडक्ट ही नहीं कराई जा रही। एंड रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अभी देखिए 38 लाख बच्चे इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। 38 लाख बच्चे में से 1 लाख 2 लाख बच्चे ही आने वाले एग्जामों में बैठेंगे। इतने बड़े एग्जाम नहीं है कि इनके लिए 2-2 4-4 एग्जाम कंडक्ट कराओ, फिर पैट कराओ, फिर वो कराओ, फिर ये कराओ। ये ग्रुप सी के एग्ज़ाम है, ग्रुप सी के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है। एक ही एग्जाम कंडक्ट कराओ, एक ही बार में नौकरी दे दो। पर इन्हें क्या अटकाना, लटकाना, भटकाना, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल को घूमना, करना कुछ नहीं है, दिखाना पूरी भागदौड़ चल रही है। तो भागदौड़ कुछ नहीं चल रही भाई साहब, केवल बच्चों को गुमराह किया जा रहा है ऐसे एग्ज़ाम के द्वारा। ये एग्ज़ाम तब मान्य होना चाहिए जब ये यूपीएससी पैट दिया है, तो या तो इसकी मान्यता बढ़ाई जाए, 2 साल 5 साल 7 साल जितने भी साल ऐसे टेट की होती, इस वजह से पैट की मान्यता बढ़ाई जानी चाहिए। और सेकंड ये होना चाहिए कि जो इसके द्वारा भर्ती हों वो विद इन 1 ईयर कंप्लीट होने का ऑर्डर हो, मुख्यमंत्री का आदेश होना चाहिए ऊपर से कि जो भी भर्ती हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर 1 साल के अंदर पूरी होनी चाहिए, विद एग्ज़ाम, विद आंसर की, विद रिजल्ट, विद जांच के द्वारा जॉइनिंग लेटर 1 साल के अंदर कैंडिडेट्स के हाथ में आ जाना चाहिए। बच्चों के धैर्य और धीरज को मत आंकिए भाई साहब। जब ये बच्चे सड़क पे आएंगे ना, तो ये फिर उसमें भी अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा मुद्दा था, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर थे वही पकड़े गए बेचारे कि इन्होंने बच्चों को भड़काया। अरे बच्चों को तुम भड़का रहे हो, कोई टीचर नहीं भड़का सकता बच्चों को, आपका कोई सिस्टम ही नहीं है। आप फेयरली कोई एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करा पा रहे। जब बच्चों को फेयर सिस्टम मिलेगा, बच्चे फेयरली, ये बताओ जब बच्चे फेयरली आप वर्क करने के लिए दे रहे हैं, आप फेयरली क्यों नहीं वर्क कर रहे? आपके कहाँ चली गई इतनी बड़ी, जो आप इतने बड़े नेता हो, आपकी नेतागिरी कहाँ चली गई यहाँ पे? फेयरली एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट कर पा रहे?